हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल बिहार जी के, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा केंद्रीय बजट 2025 और 26 और आज का सेट नंबर है मेरा 23। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया। तो 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किए हैं। तो देखिए, विकास के जो है आपका 4 इंजन को रेखांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 इंजन इन निम्न में कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला इंजन की अगर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा कृषि। पहला इंजन की बात करते हैं तो कृषि हो जाएगा। दूसरा इंजन की बात करते हैं तो एमएसएमई हो जाएगा। तीसरा इंजन की बात करते हैं तो आपका निवेश हो जाएगा, निवेश। और चौथा इंजन की बात करते हैं तो आपका निर्यात हो जाएगा। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों का रेखांकित किया गया है। तो इंजनों का 4 हो जाएगा। पहला इंजन आपका कृषि हो जाएगा, दूसरा एमएसएमई हो जाएगा, तीसरा निवेश हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा आपका निर्यात हो जाएगा। तो 4 इंजनों की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी। तो थीम पूछा गया है विकसित भारत या विश्व गुरु या सबका विकास या समग्र विरासत विकास भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2025 के बजट का थीम था आपका सबका विकास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किए गए बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम है। तो देखिए, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 2025 में बजट पेश किया गया। इनके द्वारा पेश किए गए बजट का जो है कौन सा क्रम पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 8वां क्रम है, 8वां हो जाएगा। आगे के देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए, इसमें बजट से अगर हम बजट से क्वेश्चन को देख रहे हैं तो डाटा आधारित ही हमको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसका डाटा क्या बोला गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है। तो कुल व्यय अनुमान लगाया गया है आपका 50,65,345 करोड़ रुपया जो है आपका कुल व्यय लगाने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति कितना होने का अनुमान है। तो राजस्व प्राप्ति पूछा गया है। तो राजस्व प्राप्ति कितना होने का अनुमान है। तो 34,20,409 करोड़ रुपया जो है आपका अनुमान है राजस्व प्राप्ति का। तो इसी तरह से हम याद रखेंगे कुल व्यय कितना हो जाएगा। तो 50,65,345 करोड़ रुपया कुल व्यय है। कुल राजस्व प्राप्ति यहाँ पे पूछा गया है तो हो जाएगा 34,20,409 करोड़ रुपया जो हो जाएगा आपका कुल राजस्व प्राप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा आपका हो जाएगा आपका 15,68,936 करोड़ रुपया जो हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है। अब यहाँ पे आ गया राजस्व घाटा। पहला क्वेश्चन देखें हम 7 नंबर राजस्व घाटा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो जाएगा। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है आपका 5,23,846 करोड़ रुपया जो है आपका प्रभावी राजस्व घाटा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन होगा कि बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो रहने का अनुमान है जीडीपी का कितना प्रतिशत। तो 4.4 प्रतिशत जो है आपका रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो देखिए, पहले हम देखें कौन सा। तो राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा आपका 4.4% रहने का अनुमान है। वही अगर पूछा गया है कि राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है। तो राजस्व घाटा जो हो जाएगा आपका 1.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का
अनुमान है? तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका हो जाएगा 0.8% जो है आपका प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 0.3% रहने का अनुमान है। अब प्रतिशत देख करके हम हो गए कन्फ्यूज। तो वंस अगेन हम देखते हैं कि देखिए राजकोषीय घाटा पहले पूछा गया है। पहला जो हो जाता है आपका राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है जीडीपी का? तो राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा आपका 4.4% रहने का अनुमान है। वही अगर पूछा जाता है राजस्व घाटा कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो राजस्व घाटा जो हो जाएगा आपका 1.5% रहने का अनुमान है। उसके बाद देखते हैं हम कि प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने वाला है। तो प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो प्राथमिक घाटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.8%। वही अगर बात करते हैं कि बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो प्रभावी राजस्व घाटा जो हो जाएगा आपका 0.3% जो है प्रभावी राजस्व घाटा रहने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। अब यहाँ पे जो प्राथमिक घाटा परसेंटेज में नहीं है, डायरेक्ट डाटा वाइज क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो प्राथमिक घाटा इसमें पूछा गया है। तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा आपका 2,92,598 करोड़ रुपया जो हो जाएगा आपका प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि बजट 2025-26 में जो है रक्षा पर जो है खर्च कितना बजट किया गया है। 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है। तो देखिए रक्षा पे बजट जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि रक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है बजट का। तो रक्षा पर जो हो जाएगा आपका 4,91,732 करोड़ रुपया जो है आपका रक्षा पे खर्च किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है रक्षा पे ही आपको देखने को मिलता है। तो 4,91,732 करोड़ रुपया जो है आपका रक्षा पे खर्च किया जा रहा है बजट का। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन VVI होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। देखिए 25-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो देखिए शिक्षा पर की बात करते हैं तो 1,28,650 करोड़ रुपया जो है आपका शिक्षा पे खर्च करना है बजट का। नेक्स्ट देखते हैं कि बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ग्रामीण विकास पर बोलते हैं तो ग्रामीण विकास पर कितना हो जाएगा। तो देखिए ग्रामीण विकास पे बोला गया है तो 2,66,817 करोड़ रुपया जो है आपका ग्रामीण विकास पे खर्च करना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। अब यहाँ पे आते हैं कि शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो शहरी विकास के लिए जो है आपका 96,777 करोड़ रुपया जो है आपका शहरी विकास पे खर्चा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्राथमिक इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हम आपको पहले ही फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता दिए कि 4 इंजन पे बात किया गया था। पहला इंजन में आपका कृषि था, दूसरा इंजन में आपका MSME था, तीसरा इंजन में आपका तीसरा इंजन की बात करते हैं तो आपका निवेश था और चौथा इंजन की बात करते हैं तो आपका निर्यात था। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो प्रथम इंजन का संबंध जो हो जाएगा आपका कृषि से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। देखिए क्वेश्चन के यहाँ पे देखने को मिला है कि प्रथम इंजन में कौन सा है। तो कृषि को चयनित क्षेत्र के रूप में तहत कृषि हो जाएगा। और कृषि के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो कुल जो हो जाएगा जिलों की संख्या जो हो जाएगा इसमें 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20
20 हो जाएगा कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ा करके कितना किया गया है। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो हो जाएगा 3 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलना चाह रहा है कि बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा किया है। तो अगर बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ में होता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मखाना जो है अपना बिहार में होता है, और मखाना बोर्ड की स्थापना करने हेतु कहाँ में किया गया है, तो बिहार में चर्चा किया गया है। बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 कि बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए अब आया क्वेश्चन क्या कि बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरा इंजन का संबंध किससे है। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि पहला इंजन कृषि है, दूसरा इंजन जो हो जाएगा आपका एमएसएमई हो जाएगा। तो दूसरा इंजन कौन सा हो जाएगा, तो एमएसएमई हो जाएगा। तीसरा इंजन जो है आपका निवेश है, और चौथा इंजन की बात करते हैं तो आपका निर्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलना चाह रहा है कि बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर जो हो जाता है, ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ा करके कितने किए जाने की घोषणा किया गया है। तो बजट 2025-26 में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ा करके कितना किए जाने की घोषणा किया गया है। तो 10 करोड़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 10 करोड़ होगा। आगे देखते हैं कि बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार, बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जाएगी। तो बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा अपना बिहार में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में से तीसरा इंजन का संबंध किससे है। तो देखिए हर इंजन के बारे में क्वेश्चन आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो हम हर बार रिपीट करेंगे कि पहला इंजन जो हो जाएगा कृषि हो जाएगा, दूसरा इंजन जो हो जाएगा आपका एमएसएमई हो जाएगा, तीसरा इंजन जो हो जाएगा आपका निवेश हो जाएगा, चौथा इंजन जो हो जाएगा आपका निर्यात हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो तीसरे इंजन का संबंध आपका निवेश से हो जाएगा, और चौथे इंजन का संबंध जो होता है आपका निर्यात से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ान क्षेत्र संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा किया गया है। तो 150 हो जाएगा या 120 होगा, या आपका 150, सी में भी आपका 150 दे दिया गया है, डी भी जो हो जाएगा 200 है। तो इसके अंतर्गत जो है आपका कितना बोला गया है उड़ान योजना के अंतर्गत। तो उड़ान के अंतर्गत जो है आपका 120 नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोलने की योजना है। तो कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोलने की योजना है। तो आपका 150 हो जाएगा या 100 हो जाएगा या 175 हो जाएगा या 200 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 70% से बढ़ा करके कितने किए जाने की घोषणा किया गया है। तो देखिए बीमा क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका 100% निवेश करने की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है। तो 12 लाख तक के जो है आपका 0% किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 0% इसका आंसर हो जाएगा 12 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 31 कि बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है। तो 50,000 से बढ़ा करके जो है आपका 1 लाख कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर
क्वेश्चन को देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की मतलब कि टीडीएस की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 2.40 से लाख बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ा करके कितना किया गया है, तो 2 वर्ष से बढ़ा करके जो है आपका दोगुना 4 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को बढ़ाकर जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा किया गया है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को बढ़ाकर कितना योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2028 तक किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। एक क्वेश्चन जो हो जाएगा VBI हो जाएगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है, तो 67,000 करोड़ रुपया जो है आपका जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन, क्वेश्चन को देखिएगा कि ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि प्राचीन मंदिरों का पुनर्द्वार करना नहीं है, नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना भी नहीं है, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना भी नहीं है। तो देखिए ज्ञान भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा आपका कि 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आएगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशियन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया बजट पेश किया गया है, तो देखिए कितना करोड़ आवंटित किया गया है डीप ओशियन मिशन के लिए, तो 600 करोड़ रुपया जो है आवंटित की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना जो है आपका बिहार में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित किया गया है। ये तो बहुत VBI क्वेश्चन है कि आपको जो है इवन किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल भी चुका है, तो इसको याद कर लीजिएगा एक बार कि 25-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो 86,000 करोड़ रुपया जो है आपका मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है। और जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटित किया गया है, तो 67,000 करोड़ जो है आपका जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया है, और 86,000 करोड़ जो है आपका मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे कि कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है, तो कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। कृषि उत्पादों का जो है आयात को बढ़ाना ये नहीं है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार करना, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा A+। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है, तो इसका हो जाएगा कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन किन दालों पर किया गया है, तो देखिए आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस जो है आपका अरहर दाल पे किया गया है, उड़द दाल पे किया गया है, मसूर दाल पे भी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने जीवन रक्षक दवाओं को दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई है, तो 10 गो को या 12 गो 13 या 36, तो 36 दवाई जो है जीवन रक्षक दवाई हैं जिसको सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, AI से रिलेटेड क्वेश्चन है। शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपये की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया गया है, तो इसके लिए जो हो जाएगा आपका 500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत
किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए इसके लिए लक्ष्य जो है आपका 2047 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा किया है? तो भारत ट्रेंडेट, इंडिया बिजनेस पोर्टल, डिजिटल व्यापार मंच, वैश्विक व्यापार समाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ट्रेडनेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है? तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत जो है 100 से अधिक प्रावधानों को जो है अपराध मुक्त का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जन विश्वास विधेयक 2.0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो देखिए भारत जो हो जाएगा 2025 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में जो होता है कुछ पैसा देना होता है। तो भारत के द्वारा जो है कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का जो है भारत दिया है यूनाइटेड नेशन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37.64 मिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट्र बजट में जो है आप बजट में देने का संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थात्निक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थात्निक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय भू-स्थात्निक मिशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो देखिए किन समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो गरीबों पर किया गया है, युवा पे किया गया है, अन्नदाता पे किया गया है और नारी पे किया गया है। अन्नदाता कहने का मतलब किसान हो जाएगा, युवा मतलब कि जो यंग है, जॉब के लिए प्रेरित है, उसको हो जाएगा, एक गरीबी है और चौथा जो हो जाएगा आपका नारी हो जाएगा। तो A to Z ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च जो है किस पे किया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा खर्च जो है आपका रक्षा पे किया जाता है। अगर वही बात करते हैं कि रक्षा पे कितना राशि खर्च किया जा रहा है, तो देखिए रक्षा पर जो हो जाएगा आपका 4,91,000, ध्यान से सुनिएगा, 4,91,732 करोड़ रुपया जो है आपका रक्षा पे आवंटित किया गया है। और सबसे ज़्यादा खर्च की बात करते हैं तो आपका रक्षा पे ही किया जाएगा। और अगर बात करते हैं शिक्षा पे कितना किया गया है, तो शिक्षा पर 1,28,650 करोड़ रुपया जो है आपका शिक्षा पे खर्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसी तरह से जो है आज का जो है आपका बजट, केंद्रीय बजट समाप्त होता है। अब इसके साथ में ही हम देखेंगे आपका साथ में ही हम देख लेंगे, तो इसका साथ में देख लेंगे हम कि राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को भी हम साथ में इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। साथ में ही हम राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को देख लेंगे, ताकि जो हो जाएगा हमारा एक जगह बजट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सेट नंबर 24 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, तो 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? तो देखिए अध्यायों की बात करते हैं तो आपका 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वित्त वर्ष 2025 में
वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है? तो वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? तो वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घट करके 4.9% हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? अब यहाँ पे हमारा आया कि बीमा प्रीमियम में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 7.2%, 7.4%, 7.6%, 7.7%। तो बीमा प्रतिशत में जो हो जाएगा आपका बीमा प्रीमियम में जो हो जाएगा आपका 7.7% जो है वृद्धि दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? तो पेंशन क्षेत्र पूछा गया है, तो पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? तो 16% की वृद्धि की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? तो निर्यात क्षेत्र की बात करते हैं तो निर्यात क्षेत्र में जो हो जाएगा आपका 6% की वृद्धि किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़े के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? तो सेवा क्षेत्र में जो हो जाएगा आपका 11.6% की वृद्धि किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन सा स्थान पे था? तो सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत जो हो जाएगा 2024-25 में विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 640.30 बिलियन डॉलर जो है आपका अमेरिकी मुद्रा भंडार जो हो रहा है अमेरिकी डॉलर में। नेक्स्ट देखते हैं कि आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राजमार्ग की पूछा गया है? तो 5853 किलोमीटर 5853 किलोमीटर जो है राजमार्ग नेशनल हाईवे के निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? तो अक्षय ऊर्जा में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की बात किया गया है? तो 15.8% की वृद्धि की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ऑटोमोबाइल के बिक्री में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑटोमोबाइल की बिक्री में आपका 12.5% की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रहा है? तो एक क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा है? तो बेरोजगारी दर जो हो जाएगा आपका 3.2% रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 61 लाख से बढ़ा करके आपको जो है 131 लाख रुपया कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम जो हो जाएगा 7.7% से बढ़ करके 11.2 लाख करोड़ रुपया हो गया है।
आगे देखते हैं कि मर्सर CFI इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 पर से घट करके वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 44 हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो आपका 16% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे कि केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए, देखिए एक क्वेश्चन जो है अभी नया क्वेश्चन आया हुआ है, तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ज़्यादातर कि केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना मतलब कि यूपीएस की स्वीकृति दिया गया है। तो इसका कब दिया गया था? तो 24 अगस्त 2024 को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने के औसतम मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 50% दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले 12 महीने के औसतम मूल्य का 50% दिए जाने की घोषणा किया गया है। इस योजना को लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष तक सरकारी नौकरी में सेवा करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कम से कम आप 25 ईयर जो है आपका सरकारी कर्मचारी सरकारी संस्था में आप अगर सेवा दिए हैं तभी जा कर के आपका 12 महीना के औसत का जो है 50% आपको पेंशन के रूप में दी जाएगी। आगे देखते हैं कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन राशि निर्धारित किया गया है? तो एकीकृत पेंशन योजना के तहत जो है आपका न्यूनतम बात करते हैं तो न्यूनतम आपको 10,000 प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 से कम कितने सालों की सेवा अनिवार्य किया गया है? एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 10 साल की सेवा आपका न्यूनतम अनिवार्य होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या रहा है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान जो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में इंडियन रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान हासिल है? तो भारतीय रेलवे को जो है विश्व में कितने नंबर पे आ गया है? तो आपका बता दें कि चौथे नंबर जो है आपका रेल नेटवर्क में शामिल है आपका इंडियन रेलवे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको हम केंद्रीय बजट को कवर कर लिए और केंद्रीय आपका राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को भी कवर कर लिए। एक ही वीडियो में आपका दोनों को कवर कर लिया गया। जितना ऑब्जेक्टिव इससे बनने वाले हैं एडिटोरियल बुक के थ्रू आपको कवर हो गया। एक बार इसको 1 से 2 बार अगर इसको आप रीड कर जाते हैं तो आपका एनटीपीसी में इससे भरमार के क्वेश्चन देखने को मिला है। एनटीपीसी रेलवे हो गया, उसके बाद किसी भी सेक्टर में जाइए जहाँ से यहाँ क्वेश्चन देखने को आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। सो आप इसको एक बार ज़रूर देख करके जाएँ। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।